जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। बच्चों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टर के इस बहुत ही अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आपको अगर इस चैनल पे पहली बार मेरी चेहरा दिखाई दे रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूंगा एफकेट 2024 की मास्टरी सीरीज के बारे में। मास्टरी सीरीज मेरी हर एफकेट के पहले आती है और मैं सारा का सारा सिलेबस, स्ट्रेटेजी, वीडियो सब बनाता हूँ हर एफकेट से पहले। ये मैं करता हूँ। पुराने वाले एफकेट की मास्टरी सीरीज भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। एफकेट 1 2024, ये एफकेट 2 की है। इसमें चीज़ें अपडेटेड है, नई नई स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ताकि शॉर्ट तुम्हारा पेपर निकले। तो वीडियो को इसी बात पे देख लेना पूरा, शुरू से लेकर एंड तक। हार्डली 20 मिनट की वीडियो होगी। मैं सब चीज़ें बताऊंगा कि कैसे रीजनिंग में या मिलिट्री एप्टीट्यूड जो होता है हमारा, उसमें आप लोग जो है 75 में से 75 मार्क्स बेटा ला सकते हो। आज का जो सेशन है पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूं वो किस बारे में है, हाउ टू स्कोर 200 प्लस मार्क्स इजीली, यानी 200 का आंकड़ा कैसे पार किया जाए। इसके अलावा रीजनिंग में 75 में से 75 नंबर कैसे लाए जाएं। रीजनिंग में कितने नंबर लाए जाए, 75 आउट ऑफ 75। तुम्हें पता है रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, बिफोर आई स्टार्ट दिस स्ट्रेटेजी सेशन, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। ये पेपर मैंने खुद 8 बार पास किया है। अभी कोई ऐसा बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें भी पढ़ा दो, हम स्टार्ट करना चाहते हैं एफकेट के लिए, हमें कुछ नहीं पता, क्लूलेस हो, तो इस एग्जाम को होने दो, एग्जाम को हो जाने दो यूट्यूब पे। तब तक मेरे लेक्चर्स देखो। अगली बार जो मेरा एफकेट का तेजस बैच है जिसमें मैं सुपर 50 में 50 बच्चे बैच में लेता हूँ, उन 50 बच्चों में शामिल हो जाना और बैच में आके सारा सिलेबस मेरे साथ खत्म करना। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी यूट्यूब से कर लो, बाद में जब बैच अनाउंस होगा, बैच अनाउंस कब होगा, जब एफकेट का पेपर हो जाएगा उसके बाद 1 सितंबर से बैच अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि अगला पेपर कब है, फरवरी में है, ठीक है। ये हो गई बैच की बात। बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं। तो अब मैं बात करता हूं रीजनिंग पे वापस। चलो, हमने कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है। तो ये है आपके पीछे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी। क्या दिख रहा है बेटा, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फॉर मिलिट्री एप्टीट्यूड। अब ये मिलिट्री एप्टीट्यूड सेक्शन जो है एफकेट का है ना, इसमें मैंने लास्ट 1 वीक का स्टडी प्लान और टॉपर टिप्स जो मैं करता था वही बताऊंगा। जो मैंने नहीं किया मैं कभी नहीं बताता। जो चीज़ें मैंने करी हैं, इंप्लीमेंट की, एग्जाम पास किया उसके दम पे, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तुमने अगर ये वाली बात मेरी मान ली, आप इन चीज़ों को फॉलो कर ली, आपका एग्जाम हो जाएगा पास और आप बैठे होगे AFSB के हॉल में, OIR दे रहे होगे या फिर अपना इंटरव्यू दे रहे होगे कुछ महीने के बाद, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना है। बच्चे बोल रहे भैया स्ट्रेटेजी के अलावा क्लास भी करा दो, तो यस, टेंशन वाली बात नहीं। मैंने बोला था कि मैं 12 क्लास लूंगा टोटल, तो मैं सब्जेक्ट वाइज क्लास भी लेने वाला हूँ और मैथ के लिए मैं ट्रिक्स की क्लास लेने वाला हूँ। फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स की ट्रिक्स की क्लास होगी, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। उसमें सारे एग्जाम्स में आप कैसे 2-3-4 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये बताऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहना है। हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, सबकी क्लास होने वाली है। पूरा फाइनल रिवीजन होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से चीजें आती है, कैसे करना है, सब होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, ये जो है ना सबसे क्रूशियल सेक्शन है। सबसे इजीली नंबर मिल जाते हैं, टॉपिक इजी है, आपका नंबर लाना आसान है, गलती की संभावना बहुत कम है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो। और इसमें कॉमन सेंस बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को कॉमन सेंस उस टाइम पे काम कर रहा है तो पेपर निकाल लेगा बहुत आसानी से। तो ये आपकी रीजनिंग और स्पेशल एबिलिटी को चेक करता है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मैंने बताई है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि सिलेबस क्या है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। बच्चे क्या कूदते हैं, बच्चे मेरे सामने आते हैं, भैया हमारा तो पेपर नहीं पास हो रहा। भाई पहले सिलेबस को जानो, किस तरीके से एग्जाम का सिलेबस है। एग्जाम एक डिमांड है एग्जाम की, उस डिमांड को जानो, एग्जाम की डिमांड क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिलेबस करा दिया पूरा, रट्टाफिकेशन की थ्योरी काम कर जाएगी, एक बार पेपर में पास हो जाओगे, पर रट के घोट के पास हो जाओगे ना तो SSB में डे 1 पे वापस आ रही है जनता। 80% जनता जो है AFSB जाके, SSB जाके पहले दिन क्यों वापस आ रही है फिर, क्योंकि घोटा मार के गए हैं। दिमाग तो विकसित हुआ नहीं है, किसी ने रटवा दिया, आपने रट लिया और आप वहां पहुंचे, आपसे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। तो ये पर्सनैलिटी ग्रूम कैसे होगी तुम्हारी। मेरा अप्रोच रहता है कि बच्चों को पहले रगड़ो, पेपर से पहले, एग्जाम की तैयारी के दौरान भी रगड़ो, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करो, उनको चीजें सिखाओ, उनको सेल्फ लर्नर बनाओ कि एक बार मेरे से पढ़ लिया तो वापस मेरे पास मत आना, तुझे पता है अब कैसे पास करना है। और दूसरे बच्चों को मौका दो, क्योंकि मेरी तो भाई CD 50 है, 50 बच्चों से ज़्यादा मैं लूंगा नहीं। और 50 बच्चे अगर लाइव बैच में हैं और तो 20 बच्चे ही, 30 बच्चे ही क्लास करते हैं और मैं उनको ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। जो नहीं करते वो रिकॉर्डिंग से देखते हैं। तो अप्रोच डेवलप करनी है, मानसिक क्षमता का विकास करना है। यू हैव टू इंप्रूव योर कॉग्निटिव स्किल्स ऑल्सो बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन फोर्स। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ। तो आपकी वर्बल स्किल्स चेक हो गई, आपकी स्पेशल एबिलिटी। पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, देयर आर 25 क्वेश्चंस।
ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपका टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा? 75। एग्जाम है आपका 75 मार्क्स की रीजनिंग होल्ड करती है, ठीक है। और हर क्वेश्चन पे 3 नंबर और -1 फॉर नेगेटिव। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे तो जो 3 नंबर उसके सही होने में मिल सकते हैं वो भी गए, और आपका एक नेगेटिव नंबर किसका गया? जो आपका सही था उसमें से। यानी कि एक गलती पे 4 नंबर का नुकसान है, समझ रहे हो? एक गलती पे आपका 4 नंबर का जो है वो नुकसान है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको जो है उस तरीके से तैयारी करनी कि गलती की गुंजाइश ना, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, खास तौर से इस चीज का ध्यान रखो, +3 -1 है। अब सिलेबस समझ लिया, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 3 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव। आगे अब टॉपिक्स क्या आ रहे हैं ब्रेक डाउन करता हूं, फिर स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा। अगर मैं बात करूं वर्बल रीजनिंग की, मिलिट्री एप्टीट्यूड क्या है? बेसिकली रीजनिंग है। RS अग्रवाल की एक किताब आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल अप्रोच वाली। ये किताबें मेरे स्टूडियो के अंदर, मैंने किताबें यहाँ पे रखी हुई है साथ में ही। ये मेरी किताब है जब मैं तैयारी किया करता था। अब इसका कवर पे मैंने कवर लगा रखा है, वो तो छोड़ दो तुम लोग। इस किताब को देखो, ऐसे देखो, वर्बल एंड नॉन वर्बल अप्रोच टू रीजनिंग, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर आप एस चंद की आती है, डॉक्टर RS अग्रवाल, और इन्हीं की जो है मैथ की किताब भी आती है। RS अग्रवाल की आपके पास अगर ये किताब नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक फोल्डर का लिंक डाला है, वहां पे ये किताब का PDF, FCAT के PYQ, करंट अफेयर की सारी मैगजीन पुराने जनवरी से लेके जुलाई तक की, जिसमें जून तक के कवर्ड है, 7-8 महीने की करंट अफेयर की मैगजीन बेटा उस फोल्डर में है। उसका पासवर्ड भी मैंने नीचे लिख दिया है। तो तुम्हारे को जो तैयारी करने के लिए लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन करने के लिए चीजें जरूरी ना, मैं सब फोल्डर में अपलोड करता जा रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। बच्चे मुझे पिछली वीडियो के नीचे कमेंट करके बता रहे थे कि सर मिला नहीं है, थोड़ा सा ग्लिच था, मैंने लिंक वापस से अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब तुम वहां फोल्डर पे क्लिक करोगे, अभी दिखाऊंगा कैसे जाना है, ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे मान लो मैं अपने YouTube चैनल पे आप जा रहे हैं, अभी मैं वापस आऊंगा। जैसे सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, रीजनिंग के बीच में ही बता दूं, जो शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देखनी है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। एक चैनल का नाम डालोगे क्या? डिफेंस एग्जाम मास्टर। आपने खोला डिफेंस एग्जाम मास्टर, ये खुल गया मेरा, ठीक है। अब आप जब चैनल खोलोगे तो प्लेलिस्ट में जाओ। किस में जाना है? आपको जाना है प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में आपको जो सबसे पहली प्लेलिस्ट जो मिलेगी वो मिलेगी क्या? FCAT 2 2024 मास्टरी सीरीज, FCAT 2 2024 मास्टरी सीरीज। इसको खोलो, इसमें 8 वीडियोस हो चुकी हैं। अब ये वाली वीडियो 9वीं वीडियो है, ये आपकी क्या है? 9वीं वीडियो है, ठीक है। अब ये ऐड चल रहा है, इसको छोड़ दो। ये कल वाली क्लास है, और कल वाली क्लास जो है कितने बच्चों ने देखी है, नंबर इसका बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रही है वीडियो, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या डाली है? FCAT की फुल स्ट्रेटेजी। ये बहुत सारे 1000 बच्चों ने देख लिया लगभग, ठीक है। फुल स्ट्रेटेजी 200 मार्क्स, ये इंग्लिश की है, ये पूरी GK की है। इसके अलावा 20 बुक्स जो तुम्हें पढ़ना जरूरी डिफेंस एग्जाम्स के लिए वो है। वोकेबुलरी की क्लास भाई डाल दी। तुम बोलोगे भैया वोकेबुलरी कौन सी आती, कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1.25 घंटे की क्लास है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास डाल दी, ठीक है, पिछली बार भी कराई थी FCAT मास्टरी में, डाल दी 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास, ये देख लेना। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ऑल टाइप्स ऑफ FCAT क्वेश्चंस, एक और क्लास अभी आने वाली है, और ये पुरानी वाली भी डाल दी, 2 घंटे की लेक्चर, ये देख लेना, ठीक है। एयरफोर्स के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, GK के अंदर क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, भाई कुंडली पूरी एयरफोर्स की निकाल के डाल दी है। 2 वीडियोस बनाई थी, एक 16 मिनट की वीडियो है और एक 30 मिनट की वीडियो है। अल्टीमेट गाइड टू इंडियन एयरफोर्स, बेसिक्स एयरक्राफ्ट एंड ऑल, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, ये 2 वीडियोस देख लें। तो इतना तो हेल्प मैंने कर दिया है। इसके अलावा भी जो है FCAT की प्लेलिस्ट है। अब मैं वापस आता हूँ उस पे, तो जो भी वीडियो है ना प्लेलिस्ट वो देख लेना सारी तुम लोग। अब देखो, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ, ऑड वन आउट पे क्वेश्चन आ रहा है। एनालॉगी, वर्बल की बात कर रहा हूं, वर्बल एनालॉगी, एनालॉगी यानी कि क्या? रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। वेन एंड डायग्राम पे क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मिसिंग कैरेक्टर्स भी कभी कभी आते हैं। डायरेक्शन साइंस बहुत इजी टॉपिक है। ब्लड रिलेशन भी आता है। रीजनिंग की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना के अनपब्लिक कर दिया आप लोगों के लिए, उसमें ये सारे टॉपिक मैंने कराए हैं, उसमें से जाके वो पूरे वीडियोस देख लो, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नंबर सीरीज जो आसानी से RS अग्रवाल, ये सबका सब कंटेंट आपको RS अग्रवाल में मिल जाएगा, और नहीं तो मेरी वीडियोस देख लो, ठीक है। RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरी वीडियोस देख लो। अब जो भी लोग करा रहे हैं यूट्यूब पे, जो जनता करा रही है, वो सबका सब वो स्टैंडर्ड किताब का कंटेंट है, पेपर वहीं से बन रहा है। अब मैं इतनी ईमानदारी से सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यार सब कुछ वहीं से, वो कोई माँ के पेट से तो सीख के आए नहीं है,
पढ़ाने वाले लड़के 22, 23, 24 साल में 30 साल का आदमी हूँ, ठीक है, 8 बार पेपर दिया है, 10 साल की मेरी डिफेंस एस्पिरेंट्स की बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट मेरी जर्नी रही है। तो ये जितने भी नए लड़के लड़कियां पढ़ा रहे हैं सबका कंटेंट स्टैंडर्ड किताबों का ही आ रहा है और हम भी वहीं से बनाते हैं। थोड़ा सा उसमें हमारा रिसर्च रहता है, थोड़ा सा उसमें मॉडर्न अप्रोच डालते हैं एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, पर बेसिक जो स्टैंडर्ड है किताबों का वो कभी हिलेगा नहीं। बेसिक प्रिंसिपल जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं कर सकते आप, उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड किताबों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको ही पकड़ के रखो तभी पेपर पास होगा। किसी की यूट्यूब पे किसी की 100 पेज की पीडीएफ किसी ने डाल दिया और आप उसमें लगे पड़े और आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप तो गए। तो जो शॉर्ट चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हैं भाई, स्टैंडर्ड बेटा जो चीजें हैं ना उस पर करो काम, वहाँ से शॉर्ट चीजें आती हैं। हिस्ट्री में उनको टेस्ट किया है बहुत बार हम लोगों ने उसको सालों साल टेस्ट किया है, तब जाके हम रेफर करते हैं आप लोगों के, आप उन्हीं को पढ़ो, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं भैया हमने इसकी वीडियो देखी थी, उसकी वीडियो देखी थी और उसमें से एक भी सवाल नहीं फंसा। मैं कभी ऐसा काम करता ही नहीं हूँ, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ रहा है, कुछ भी दाएं बाएं की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर की मैगजीन मांग रहे थे तुम लोग, 8 मैगजीन मैंने 8-9 मैगजीन PDF डाल दी, फोल्डर में डाल दी है, देख लेना कौन सा फोल्डर है, वापस आके बता ही देता हूँ चलो तुम्हें कौन सा फोल्डर है। जैसे मान लो मेरी ये कोई भी वीडियो के नीचे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे ये देखो, हाँ, गेट द बुक्स एंड रिसोर्सेज हियर। आप जब इसके डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, ठीक है, तो ये जो फ्री बुक PDF वाला फोल्डर है, इस पे जब तुम लिंक पे क्लिक करोगे ना, अब ये देखो इस लिंक पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें इतनी सारी चीजें जो है क्या होगा मिल जाएंगी, है। रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ना है, RSP बख्शी इंग्लिश की डाल दी, पॉलिटी के PYQ डाल दी मैंने, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, RS अग्रवाल की ये वाली रीजनिंग वाली किताब मैंने डाल दी, ठीक है, RS अग्रवाल की मैथ की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मई की मैगजीन, मार्च की मैगजीन, लूसेंट जीके हिंदी इंग्लिश दोनों, मिसाइल्स ऑफ इंडिया जून जुलाई जनवरी फरवरी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, दिशा के PYQ मैंने डाल दिए, 10,000 MCQ मैंने डाल दिए, टॉपिक वाइज शॉर्ट पेपर मैंने डाल दिए, FCAT के 14 साल के पेपर डाल दिए ये लो, ठीक है, अप्रैल की मैगजीन, मतलब जीके की स्ट्रेटेजी और बुक पूरी अरेंज की, मतलब इतनी सारी कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो ये किताबें सब फ्री की सेवा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जब मैगजीन जब आप खोलोगे कोई भी मैगजीन तो उसमें पासवर्ड dcdefensecafe.com डाल देना, मैं खोल के दिखा रहा हूँ। जब आप इस मैगजीन को खोलोगे मान लो, ठीक है, इस मैगजीन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, क्या मांगेगा आपसे, पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे आपको डालना है defensecafe.com, ये टाइप करना पड़ेगा भैया, ठीक है। जब आप इसको कर दोगे, इसको मैं सेव नहीं कर रहा, तो आपकी मैगजीन खुल जाएगी इस तरीके से, और इस मैगजीन को पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये बढ़िया है, हमारे एक मित्र के द्वारा बनाई गई है, तो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने ये अपलोड कर दी ताकि तुम लोगों को हेल्प हो जाए। इसमें आपको देखो, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, बेसिक इन्फो सारी, डिफेंस का भी है इसमें सेक्शन, डेज बुक्स एंड ऑथर आ गए, यही तो आता है पेपर में, और क्या आ रहा है, न्यू अपॉइंटमेंट कौन सी हुई है, ठीक है, डिफेंस की न्यूज़ ये रही देखो, हर महीने की डालती है, ठीक है, समझ गए, कहानी खत्म। करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी वापस आओ रीजनिंग पे, ये डाउनलोड कर लेना तुम सारे बच्चे, है ना। अब आगे बेटा ये वर्बल हो गया, स्पाशियल में आप क्या हो गया, ये हो गया नॉन वर्बल या फिगर वाली रीजनिंग हो गई। इसमें क्या हो गया, फिगर कंप्लीशन। यार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं फिगर कंप्लीशन के, तुम्हारे 9 से 12 नंबर आराम से बन जाएंगे। अगर 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो है 12 नंबर आराम से बन जाएंगे तुम्हारे। फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन हो गया, फिगर कंप्लीशन, पेपर कटिंग, हिडन फिगर्स। कभी कभी पेपर में ऐसे टॉपिक्स भी आ सकते हैं जो लास्ट टाइम नहीं आए थे, इस बार आ गए, तो बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। एग्जाम इसीलिए डायनामिक होते हैं, ठीक है, थोड़े से। अब अगले पेज पे चलता हूं, तो ये सारे टॉपिक्स थे। इसके अलावा और क्या टॉपिक है, ठीक है, इसमें मैं मान लो और इसमें अगर मैं बताऊं तो डॉट सिचुएशन का एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरी तरीके से आपको आना चाहिए। डॉट सिचुएशन कर लेना, डॉट सिचुएशन में मैंने क्लासेस कराई हैं अपने बैच में, पुराने बैच की रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है FCAT वाली प्लेलिस्ट में, वो देख लेना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इतने टॉपिक भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जो मेरी रीजनिंग वाली पूरी वीडियो है बड़ी वाली, वो देख लेना। अब आता हूं मैं कि तुमको टॉपिक करने कैसे हैं। मान लिया कि हमारे पास एक हफ्ता है और एक हफ्ते में हमें नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी है, तो डे 1-2 पे क्या करोगे, वर्बल रीजनिंग उठाओ, ऑड वन आउट करो, एनालॉगी करो, वेनन करो, खत्म। 30-40 क्वेश्चन हर तरीके के कर लो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डे 2 पे तुम उठाओ कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मिसिंग कैरेक्टर, ये वाले क्वेश्चन, इसमें भी 40-50 क्वेश्चन कर लो। और फिर PYQ सॉल्व करो, जो मैंने किताबें दी है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां के PYQs में देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और सॉर्ट हो गया तुम्हारा वो। डे 3 दिन क्या करोगे, स्पाशियल एबिलिटी, यानी कि आप जो है करोगे नॉन वर्बल की प्रैक्टिस, नॉन वर्बल या फिगर वाली रीजनिंग,
ठीक है बच्चों, नॉन वर्बल वाली। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है। सो हर तरीके के आपको फिगर कंप्लीशन हो गया, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस हो गया, और डॉट सिचुएशन वगैरह जो है, बाकी सारे नॉन वर्बल जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें सीरीज भी आ जाएगी, सीरीज के क्वेश्चन कर लो, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑड वन आउट, इस तरीके के सवाल जो आते हैं वो आप कर सकते हो। 20-30 क्वेश्चन करें और उसमें विजुअलाइजेशन, दिमाग को थोड़ा सा खोलो, उसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करो। ठीक है, विजुअलाइज पैटर्न मैंने आपको बताया। मिक्स प्रैक्टिस करो, फिर 5वें दिन आप फुल लेंथ मॉक लगा लो मिलिट्री एप्टीट्यूड का, ऐप पे, मेरे ऐप पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7017587044, इस नंबर पे वॉइस मैसेज छोड़ देना भाई, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डे 5 पे आपको, मतलब इस तरीके से आपको अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनानी है, गलती नहीं करनी है, ईमानदारी से करना है सारा कुछ। अभी थोड़े दिन मेहनत कर लोगे तो आप AFS भी देने जाओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं जाओगे। एज सिंपल एज दैट, सिंपल क्लियर कट स्टोरी यही है। ठीक है, और मेरी जो क्लास आ रही है आने मास्टरी सीरीज में, जितनी भी क्लास आएंगी FCAT मास्टरी फॉर 224 FCAT, सारी क्लास देख के पेपर देने जाना है। इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचा दें जिन बच्चों को FCAT देना है, या जो बच्चे देंगे, जिनको देख लो, अपना दिमाग जो है थोड़ा सा फ्री करो, और केवल इन्हीं क्लासेस को भी देख लोगे तो भी मैं पास करवा दूंगा, इतना भाई का वादा है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, 50 मिक्स क्वेश्चन कर लिए। 6वें दिन क्या करोगे, रिवीजन करो और स्पीड इनहेंस करो। स्पीड यानी कि अगर आपके पास 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स की रीजनिंग है, तो आपको लगभग 35 मिनट देने पड़ेंगे। 35 मिनट एग्जाम में आपको 35 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। और एक चीज याद रखना कि 100% एक्यूरेसी से ही क्वेश्चन करने हैं, तुक्का मत मार के आना। ठीक है बच्चों, 100% एक्यूरेसी से करोगे तो पेपर से और पास होगा। ये इजीली स्कोरिंग सेक्शन होता है पेपर का, आराम से करो। फिर आप फुल लेंथ मॉक लगाओ, फिर रिलैक्स करो। मैंने यहाँ पे डाला है रिलैक्स। ठीक है, चिल करो, पिक्चर विक्चर देखो, नींद लो पूरी, और अपना एग्जाम देके आओ बढ़िया से, फिर मुझे बताना कैसा हुआ। अब आते हैं टॉपर टिप्स। ये पूरे नंबर, मैं 75 में से 75 मार्क्स भी लाया हूँ। हमारे टाइम पे 32 क्वेश्चन होते थे, यानी कि 32 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 मार्क्स की रीजनिंग आती थी। अभी इंग्लिश आती है 90 मार्क्स की। तो इन लोगों ने क्या किया है कि इसमें से जो 7 क्वेश्चन थे उसको 2 हिस्सों में तोड़ा, 2 डाल दिए मैथ में, और रीजनिंग के जो 5 थे वो डाल दिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हो गए कितने, 30, और मैथ में कितने हो गए आपके 20। तो ये हो गया अभी स्ट्रक्चर। पहले 32 आते थे, तो मैं पूरे 96 के 96 निपटा के आता था, क्योंकि स्कोर हाईएस्ट स्कोरिंग रीजनिंग है, तो मैं खींच देता था मीटर, क्योंकि मैंने तैयारी करी है। RS अग्रवाल की जो इतनी मोटी वाली किताब मैंने आपको दिखाई, मैंने 8 से 10 बार खत्म करी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली तैयारी करता था। आपको उस जोन में जाना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए चले जाओ, यू विल थैंक मी लेटर। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। मेरी रीजनिंग वाली पूरी प्लेलिस्ट और मेरे लेक्चर्स देखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस करो। मैम रटो मत, अप्रोच देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, रटना मत, अप्रोच देखो सॉल्व कैसे हो रहा है। दूसरा, प्रैक्टिस करो रेगुलरली। कंसिस्टेंस प्रैक्टिस इज द की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पैटर्न समझ में आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट लगाओ भाई। 4 से 5 मैंने बोला था कि 4 से 5 मॉक लगा लो पेपर से पहले। टाइम बाउंड करो और डिसिप्लिन रहो थोड़ा लाइफ में। 4 से 5 मॉक टेस्ट लगाओ, देखो कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं, फिर उनका फिर से रिवीजन करो, फिर से वापस मॉक टेस्ट लगाओ, इंप्रूव करते चले जाओ हर बार। ठीक है बच्चों, और पेपर में आपको आदत हो जाएगी पेपर के टाइम पे। फिर मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, जो मैंने अभी बताया, और उसको इंप्रूव करो। क्यों गलत हुआ, किस वजह से गलत हुआ, और उस पर काम करना है, अगले वाले में इंप्रूव करना है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। जब आपको 35 मिनट में आपको पता है 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। आधे घंटे 40 मिनट का टाइम लगभग रीजनिंग को देना है, क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। शॉर्टकट टेक्निक्स देखो, मेरी वीडियोस देखोगे तो पता लग जाएगा, मैंने शॉर्टकट टेक्निक्स बताई है कॉमन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आप पैटर्न देख लो, और जरूरी नहीं कि हर बार आपको स्क्रैच से सॉल्व करना है, आप एक ओवरव्यू देखो कि क्या पैटर्न ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, जल्दी सॉल्व हो जाता है उससे। फिर अपडेटेड रहो। करंट अफेयर के बारे में मैंने अभी बताया, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक एंड FCAT प्रिपरेशन बुक्स, मैंने सारी बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो PDF के लिंक डाले हैं, जो फोल्डर का लिंक डाला है, बुक PDF वाला जो बिटली का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे, सारी किताबें मैंने दे दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो डरना मत, सारी किताबें वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, पूरी नींद लो, खाना अच्छा खाओ और रिलैक्स रहो यार, माइंड को साफ एंड फोकस रखो, बस बेटा यही है। और कुछ तो यार कितनी भी ज्ञान की बातें बता दूं, तुम करोगे वही जो तुम्हें करना है, पर अगर तुम ये टिप्स मान लेते हो मेरी, तो भाइयों और बहनों आपका पेपर पास हो जाएगा। आपकी सपोर्ट के लिए 9, 10, 11 को अगर पेपर है, जो भी पेपर की डेट है, 9, 10, 11 की डेट है, जो भी डेट पेपर की आपकी है,
जिस भी दिन आपका पेपर है तब तक आपको चैनल पे जुड़े रहना है, सारी वीडियोस देख लेनी है, चलते फिरते भी देख सकते हो, ट्रैवल में हो तो भी देख सकते हो, सोने से पहले, जगने से बाद, उठने में, दोपहर में, खाना खाते वक्त देख लोगे ना अगर मेरी क्लासेस और वीडियोस, तो वो चीज़ें पेपर में दिखने वाली हैं डेफिनेटली। और आके बताना मुझे कैसा हुआ। इतनी बात बड़े भाई की मानो। और चैनल पे और भी बहुत सारा कंटेंट है, मैंने ये मान लो कि पूरा का पूरा एफकेट का सिलेबस करा के चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं देना। अगर डेडिकेटेड तैयारी करनी है तो अगले बार में आना बैच में, अभी तो बैच खत्म हो रहा है, अभी खत्म हो जाएगा इस महीने के एंड में बैच, तो कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब पे करो, ठीक है। अब आता हूँ मैं अपने मेन चैनल पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ तुम लोगों को जाने से पहले, कि अगर मैं बात करूँ चैनल की बेटा, तो इस चैनल पे आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, कौन सी, नो योर आर्म फोर्सेस देख लेना, एफकेट मास्टरी सीरीज पुरानी वाली ये, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके फॉर सारे एग्जाम कराए, 14 वीडियो इसमें है, एफकेट मास्टरी सीरीज ये वाली देख लेना, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की जो है वीडियो ये वाली आप देख लेना, एक सेकेंड रुको, ठीक है, रीजनिंग की ये 7 वीडियोस हैं इसमें, इसको देख लेना। इसके अलावा और क्या है, और मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ना एफकेट का, तुमको कंटेंट की कमी ना पड़े इस वजह से, ये देखो 68 वीडियोस फॉर एफकेट, इसमें 68 वीडियोस पड़ी हैं एफकेट के एग्जाम के लिए, ये देख लेना भाई, इसको कर लो। मतलब तुम लोगों के लिए मैंने इतना कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, बस तुम्हें देखना है, करना है, कॉपी पेन लेके बैठो, चालू हो जाओ। 68 4 दिन पहले ही मैंने अपडेट करी है पूरी की पूरी, 68 वीडियोज़ हैं। फिर ये वीडियो 14 वो, मतलब 100 के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी हैं, पूरा मिनी बैच एक बना रखा है मैंने यूट्यूब पे। तो करो तो सही, करने वाले बंदे में दम होनी चाहिए, ये सब करो यार, ठीक है। करंट अफेयर की वीडियोस देख लेना मेरी। और क्या है बताओ तुम लोग, और कोई तकलीफ होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैंने डेडिकेटेड हेल्पलाइन चालू करी हुई है, ठीक है। डेडिकेटेड एक नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जो नंबर मेरा है 8447382468, ठीक है, 8447382468, एंड दूसरा नंबर मेरा है ये, इस नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ तुम लोगों की हेल्प के लिए, 7017587044। बस आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, मैं आशा करता हूँ कि आपके काम आई ये वीडियो, और इसको देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा के जाना भाई, मोटिवेशन थोड़ा मेरा बना रहता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरी वीडियो बच्चों तक पहुँच पा रही है और आप लोगों को हेल्प हो रही है। कोई और दुख तकलीफ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं बना दूंगा वीडियोस और कंटेंट भी शेयर कर दूंगा अपना, बहुत सारा कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है, तुम पेपर पास करो, बस पढ़ाई करो, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्दी, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।